तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो चुनबैक होता है वो जिन से कहता है कि तुमको देख के लगता है कि तुम यहाँ पे आके काफी ज्यादा रिलैक्स हो गए हो। तो जो जिन होता है वो कहता है कि यहाँ पे आने के बाद ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे परेशान कर सकती है। क्या कर सकती है? डोंग। तो जो चुंगमिंग होता है उसको डोंग नाम सुनते ही उसके मुंह से हंसी छूट जाती है कि रियोंग डोंग। तो जो बैकचुन होता है उसको किसी के पीछे से आहट आती है तो वो पीछे की तरफ घूमता है तो पाता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल वो जगह साफ है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। शायद वो सोचता है कि मेरे को कोई वहम हुआ होगा। तो चुंगमुंग अपना मुंह बंद करके वहाँ पे पेड़ के पीछे छुप जा रहा होता है। बैकचुन जिनसे कहता है कि मेरे को इस नाम से मत बुलाया करो, मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसे कहता है कि मेरा नाम अब बैकचुंग है, समझ में आया तुमको? तो जो जिन होता है उसकी तरफ हंसता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम हमारे माता पिता द्वारा दिए गए इस नाम को फेंक नहीं सकते, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारा नाम जिंग डोंग रियोंग ही रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो जो चुंगमुंग होता है वहाँ पे मन ही मन सोच रहा होता है कि इसका नाम जिंग डोंग है और ये दोनों भाई हैं, और ऐसा कहकर चुंगमुंग अपना मुंह वहाँ पे बंद करके बैठा हुआ होता है। तो चुंगमुंग कहता है कि इनमें से एक का नाम जिन गिम रियोंग और दूसरे का नाम जिम डोंग रियोंग है। तो हमको बताया जाता है कि जो जिन होता है उसका पूरा नाम जिम गिम रियोंग होता है और जो चुनबैक होता है उसका नाम जिन डोंग रियोंग है, जो कि उन दोनों भाई हैं। तो चुंगमुंग कहता है कि मुझे इनके पिता से मिलना है और उनसे पूछना है कि तुमने क्या सोच के इन दोनों का नाम ऐसा रखा हुआ था। तो चुनबैक चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम चुनबैक है, समझ में आया तुमको? और कहता है कि मुझे तुमको कितने बार बताना पड़ेगा। तो जो जिन होता है उससे कहता है हाँ हाँ ठीक है डोंग रियोंग, तुम्हारा नाम बैकचुंग है, मान लिया मैंने। और कहता है कि तुम माउंट हुआ सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तुमको देख के भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जो चुकमैक होता है वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो जिन कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया। और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी है कि मेरा इकलौता भाई जो कि अपना घर छोड़ के वहाँ से भाग के माउंट हुआ सेक्टर में आके शामिल हो जाता है, वो जिंदा है या नहीं। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने मुझे 2 साल पहले नहीं देखा था? तो जो जिन होता है कहता है कि हाँ देखा था, किसी लूजर को पीटना बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है और मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और चुनबैक मन ही मन सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा कमीना है और सोचता है कि ये ऐसा दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा जेंटल है, बहुत ज़्यादा नरम दिल है, पर इसकी ये जो क्रूरता है ये इसके इस स्माइल के पीछे छुप जाती है। और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा निर्दयी है जो कि अपने से कमज़ोर को बहुत ज़्यादा तड़पाता है और यही सोच के इसको मज़ा आता है और इसीलिए ये मेरे साथ हमेशा इस तरीके का व्यवहार करता है। तो जो जिन होता है वो उससे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, बोलो। और चुनबैक से कहता है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम नीचे गिर के मेरे पैरों पे गिड़गिड़ाते हुए मेरे को बोलोगे कि साउथर्न एस सेक्टर में मुझे शामिल कर लो तो मैं तुमको कर लूँगा। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि ये सब बकवास कहना बंद करो, मैं माउंट हुआ सेक्टर का सबसे सीनियर स्टूडेंट हूँ चुनबैक, समझ में आया तुमको? और मेरा गोल है माउंट हुआ सेक्टर को सबसे ऊपर ले जाना और साउथर्न एस सेक्टर से भी ऊपर और उसको सरपास कर देना। और तुम ऐसा बोलने की कभी जरूरत भी मत करना मेरे सामने दोबारा से, समझ में आया तुमको? और कहता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने भीख भी मांगूंगा तो तुम सिर्फ मेरे ऊपर हंसोगे और कुछ नहीं, तुम बस ऐसा दिखाओगे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम इसी तरह के व्यक्ति हो। तो जिन कहता है कि भाई होना भी बड़ा अजीब सी चीज है ना, हम दोनों कितने समय से एक दूसरे से इतने दूर रह रहे हैं पर फिर भी तुम मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुमको साउथर्न एच सेक्टर ही ज्वाइन करना चाहिए था, क्योंकि तुम वहाँ पे जाके भी शायद तुम्हारा थोड़ा सा चांस होता कि तुम मुझे हरा पाओ, ठीक है। और कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर जो कि साउथर्न एच सेक्टर से इतना पीछे है और बिल्कुल ही अभी खत्म होने के कगार पे आ गया है, तुमने उस सेक्टर को ज्वाइन किया वो भी ये सोच के कि तुम उस पे ज्वाइन करके वहाँ पे सीख के तुम मुझे हरा दोगे। और ऐसा कह के उसके ऊपर जोर जोर से हंस रहा होता है और उसे कहता है कि कोई कुत्ता भी सुनेगा तो तुम पर बस हंसेगा और कुछ नहीं। तो जो होता है जिन वो उसके ऊपर हंस रहा होता है और चुनबैक वहाँ पे चुपचाप वो सुन रहा होता है, कुछ कहता नहीं है। और वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर मैंने माउंट हुआ सेक्टर इसलिए ज्वाइन किया ताकि मुझे तुम्हारे साथ ना रहना पड़े। और कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम वो देखते कि मैं किसी सेक्टर को लीड कर रहा हूँ जो कि तुमको सबसे ज़्यादा नापसंद है और तुम ये देखोगे तो मैं तुमको इसमें बीट कर दूंगा और तुम हार जाओगे। और जो जिन होता है वो ये सुनता है और जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है कि हाँ, पर जो भी कहो तुम्हारे जो आइडिया था वो इतना बचकाना था कि क्या ही कहूँ, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, मंद बुद्धि हो पूरे। और कहता है कि ये आइडिया तो तुम पे सूट भी कर रहा है। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि पहले तो मैं बस बचपने में यहाँ पे आ गया था और ये सब कर रहा था, पर जब से मैं माउंट हुआ सेक्टर में आया हूँ
सच में मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगने लगा है। सेकंड क्लास के डिसाइपल के होने के नाते माउंट हुआ सेक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और फिर चुंगमिंग उसको देखता है और उसको याद आता है कि इसीलिए शायद जो उस दिन चुनबैक उससे विनती कर रहा था कि मुझे ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ। तो चुंगमिंग को वो बात सोच के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि एक सेकंड क्लास का डिसाइपल जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग क्यों बनना चाहता है। तो चुंगमिंग सोचता है कि अब मुझे इस बात पे भरोसा हो रहा है कि उस दिन वो अपने घुटने पे बैठ के मेरे से विनती क्यों कर रहा था, क्यों चाहता था कि मैं मुझे स्ट्रांग बनाऊं। और सोचता है कि अब मैं ये बात सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होता है। तो जो जिन होता है वो उसके ऊपर फिर भी हंस रहा होता है, उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो चुंगमिंग मन ही मन सोचता है कि ये कमीना ये तो मेरे से पक्का पीटेगा बहुत ज़्यादा। तो जो बैकचोंग होता है वो कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर की तरफ इतनी नीची नज़र से मत देखो, ठीक है ना। ये सुन के अजीब लग सकता है पर जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि सिर्फ महंगे कपड़े पहनना, महंगा खाना खाना या महंगी महंगी चीज़ें लेना या हर जगह घूमना, ये ही सिर्फ तुमको खुशियाँ नहीं दे सकती। यहाँ पे जब मैं आया और यहाँ के लोगों के साथ मिला तो मुझे खुशियाँ मिली। हालांकि इस जगह को मेरी ज़रूरत है, तुम्हें समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आके मैंने अपने गोल्स को चुना। और चुनबैक चिल्लाते हुए कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर एक ऐसी जगह है जिसने मुझे जीने का एक पर्पस दिया और ये जगह मुझे अपने आप को स्नेह से लगाती है, मुझे एम्बेरस नहीं करती। तो जो जिन होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें स्नेह देती है ये जगह, और कहता है कि तुमको इस तरह की बकवास करते हुए देख के ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक दुनिया को देखा भी नहीं है, ना ही तुमने इसको जाना है, और ऐसा लगता है कि तुमको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रखी है, पर सच कहूँ तो तुम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हो। और कहता है कि जिंदगी भर तुम अपने डिसीजंस के लिए अपमानित होते रहोगे और एक थर्ड क्लास के वॉरियर बन के ही रह जाओगे। तुमको शायद पता नहीं है पर मैं साउथर्न एस सेक्टर का सेक्टर लीडर बनूंगा और तुम ये सब देखते रह जाओगे। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, मुझे बस अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीनी है। तो जो जिन होता है उसके ऊपर हंस रहा होता है, उससे कहता है कि हाँ हाँ एक बेकार सी ज़िंदगी, बड़ा मज़ा आएगा तुमको देखते हुए कि तुम ये सब कैसे करते हो, कैसे तुम ये फटीचर सी ज़िंदगी जीते हो। और कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन तुमको ये सब मैं आज ही बता दूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी आगे कैसे होने वाली है। तुम जिसने एक बिल्कुल ही वर्थलेस और बेवकूफ़ाना चॉइसेस किए हैं अपनी ज़िंदगी में, एक बिखरता हुआ सेक्टर और एक बेवकूफ़, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता दोनों का। तो जो चुनबैक होता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि देखो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्टर के बारे में कुछ कहने की, अगर इसके बाद तुमने मेरे सेक्टर के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी जुबान काट के रख दूंगा, समझ में आ रहा है तुमको। तो जो जिन होता है वो उसकी तरफ मुस्कुरा रहा होता है और उसके बाद वो उसको दिखाने के लिए कि उसकी ताकत कितनी है, वो अपने शरीर से ऑरा निकाल रहा होता है और उसके शरीर से हर तरफ से ऑरा निकल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है वो। जो देख के जो चुनबैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है ये कैसे कर रहा है। और वो जिन कहता है कि तुमको क्या लगा, तुम ऐसा कैसे करोगे, हाँ तुमको पता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, हाँ। और ऐसा दिखाया जाता है जो जिन होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होती है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम और ना ही माउंट हुआ सेक्टर जांगुआ में किसी को मुंह दिखाने के लायक रहेगा। और ऐसा कह के वो कहता है कि मैं ये साबित कर दूंगा और ऐसा मैं तुमको करके दिखाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद जो जिन होता है वहाँ से जा रहा होता है और उससे कहता है कि तुम बस अपने अतीत के बारे में ना सोच के अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। और ऐसा कह के जिन वहाँ से चला जाता है और जो चुनबैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसके अंदर इतनी एनर्जी आई कैसे। और मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं उसके जैसा नहीं हूँ। और उससे कहता है कि मनी मन कि मैं माउंट हुआ सेक्टर का एक शिष्य हूँ और माउंट हुआ सेक्टर मेरे से है, मैं चुनबैक माउंट हुआ सेक्टर से हूँ और एक दिन मैं माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर बनूंगा और इसकी ग्लोरी इसको वापस लाऊंगा। और क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो चुंगमिंग होता है कहता है कि वाह तुमने बहुत ही अच्छा किया, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है। और ऐसा कह के जो चुनबैक जैसे पीछे घूमता है देखता है कि अरे बाप रे वहाँ पे चुंगमिंग बैठा हुआ है। और चुंगमिंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और चुंगमिंग वहाँ पे नीचे कूदता है और चुनबैक उससे कहता है कि अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गए और मुझे तुम्हारी प्रेजेंस महसूस कैसे नहीं हुई। तो चुंगमिंग वहाँ पे खड़ा होता है से कहता है कि ड्योंग रियोंग। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है हाँ तुमने सब कुछ सुन लिया, तो बताओ तुम किसी को बोलोगे तो नहीं। तो चुंगमिंग बोलता है कि ड्योंग रियोंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, माउंट हुआ सेक्टर को तुम्हारे जैसे सोच वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो चुंगमिंग होता है वो कहता है कि प्लीज़ किसी को बोलना मत यहाँ पे जो भी हुआ, नहीं तो लोग गलत समझेंगे हमारे बारे में। तो चुंगमिंग कहता है कि हाँ तुम इसकी टेंशन मत लो सीनियर, मैं जानता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा सीक्रेट रखने वाला और हर सीक्रेट को अपने पेट में दबाने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं ही तो हूँ।
तो जो चुनबैक होता है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये पक्का कुछ ना कुछ बोल देने वाला है किसी ना किसी को। तो चुनबैक कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं बिल्कुल चुप रहेगा, अपना मुंह बंद करके रखेगा, तुम टेंशन ना लो। और उसे कहता है कि जो भी है तुम जिन गेमरोंग के छोटे भाई हो, सही कहा ना। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही हो, पर हम लोग इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि हमारी माएँ अलग हैं। और कहने जा रहा होता है कि चुन कहता है ना 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 ना, बस 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 चुप रहो चुप रहो, वहीं पर रुक जाओ वहीं पर रुक जाओ। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होने वाला है। मैं बोल सकता हूँ कि तुमने कैसे क्या किया। सच बताऊँ, तुम उससे बाद पैदा हुए क्योंकि तुमको वहाँ पे फेम नहीं मिला, क्योंकि वो तुम्हारा बड़ा भाई था जो कि तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड था, ब्ला 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 ब्ला। यही हुआ ना, सही बताओ, यही है ना सारी कहानी। और कहता है कि तुम्हारा भाई ज़्यादा टैलेंटेड था इसलिए तुम अपना घर से भाग के माउंटो सेक्टर में आ गए, सही कहा ना। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि किसी की ज़िंदगी को तुम इतने आसानी से कुछ ही शब्दों में नहीं बता सकते। तो तुम कहते हैं बहुत तो अच्छा काम किया तुमने। तो जो चुनबैक होता है कहता है क्या 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 कहना चाह रहे हो तुम। और वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, चिंगू उसको कुछ बोलने ही नहीं दे रहा होता, खुद ही बोल रहा होता है। तो चिंगू कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा चॉइस किया अपनी ज़िंदगी में कि तुम माउंटो सेक्टर में आए और आके तुमने माउंटो सेक्टर ज्वाइन किया। और कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पहले क्या थे या तुम कहाँ से आए। सच्ची बात तो यह है कि तुम जब माउंट हुआ सेक्टर में आए तो तुम अपनी इच्छा से आए और माउंट हुआ सेक्टर के तुम शिष्य बने और आज माउंट हुआ सेक्टर के तुम सेकंड क्लास के स्टूडेंट हो। और कहता है कि तुमने ये साबित कर दिया कि तुम माउंट हुआ सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल ही वर्दी हो, ना कि साउथर्न एज सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए। तुम्हारा दिल ये बताता है। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि एक बच्चे के नाते इसको इतनी सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए, पर इसकी बातों से मेरा मन बहुत हल्का हो रहा है। और उससे कहता है कि तो तुम इसे कब साबित करने वाले हो। तो चिंगू कहते हैं कि क्या मतलब है कब करने वाले हो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं आज ही ये तुमको प्रूव करने वाला हूँ। और ऐसा कहकर वो चांद की तरफ उंगली उठा के दिखाता है और जो चुनबैक होता है वो चांद की तरफ ही देख रहा होता है कि ये आज से इसका क्या मतलब है और इसको समझ में नहीं आ रहा होता है। तो चुनबैक उससे कहता है कि आज साउथर्न एस सेक्टर वालों की तो बैंड बजाने का दिन है, हम उन कमीनों को बताएंगे कि हम कौन है। तो फिर इस लड़ाई के लिए तुम तैयार हो ना सीनियर। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी होती है और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बाहर आके खड़े हुए होते हैं सेक्टर के, और जो सेक्टर लीडर होते हैं वो उनके सामने आए होते हैं कि आज उनको थोड़ा प्रेरित करेंगे, थोड़ा जब मोटिवेशन उनको दिया जाए ताकि वो लोग जो डुएल होने वाला है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है आज स्टार्ट, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि देखो नर्वस होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है तुम लोग को, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम लोग जिस तरीके से डुएल लड़ते हैं उस तरीके से लड़ो, बिल्कुल भी आलस मत दिखाना। देखो अगर तुम लोग हार गए तो इतना मैटर मत करना कि तुम हार गए, कोई चिंता मत करना, तुम फिर भी हमारे सेक्टर के एकदम प्राउड वाले स्टूडेंट रहोगे, तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं हुई है, ठीक है। तुम बस लड़ना है करके लड़ो आराम से, अपना ध्यान रखना और सामने वाले का भी ध्यान रखना, ठीक है। बेइज्जती होगी होगी देखी जाएगी। तो ऐसी स्पीच सुनने के बाद चिंगू के मन से एक ही बात निकलती है कि भाई कितना लूजर वाला स्पीच दिया है यार, इससे तो किसी का ना मॉरल अप हुआ होगा ना मॉरल डाउन हुआ होगा। जो भी तलवारबाजी करने वाले हैं उनका पता नहीं क्या ही हो रहा है, पर जो भी है इसने जो भी बोला उससे उनको थोड़ा तो लगा होगा कि हाँ हमारी कोई बेइज्जती नहीं होगी, हमारा कोई इज्जत भी है। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मन को थोड़ी तसल्ली तो मिली ही होगी, चाहे उसने जो भी बोला हो, जितना ही बेकार बोला हो, पर जितने स्टूडेंट हैं उनके मन को थोड़ा मनोबल तो मिला होगा। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वहाँ पे मुस्कुराते हैं उनके तरफ, उनसे कहते हैं कि तो फिर आज मैं तुम लोगों के साथ हूँ और ये याद रखना कि मैं तुम लोगों को देखूंगा, चलो फिर तुमसे बाद में मिलते हैं। और उसके बाद हमको वो जगह दिखाई जा रही होती है जहाँ पे जो ये डुएल है वो शुरू होने वाला है, मतलब जो तलवारबाजी है ये होने वाला है। वहाँ पे साउथर्न एस सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं और बाकी जो उनके एल्डर है वो लोग आए होते हैं, और यहाँ से जो साउथर्न एस सेक्टर है इनके स्टूडेंट जा रहे होते हैं। और वहाँ पे जाके सारे के सारे स्टूडेंट अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और जाके अपनी सीट लेते हैं। उनके सामने जो साउथर्न एस सेक्टर वाले होते हैं मतलब आमने सामने बैठा के रखते हैं उन लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को बैठा के रखते हैं। बाकी जो उनका एल्डर होता है वो बिल्कुल जाके उनके जो साइड होता है वहाँ पे जाके मस्त बैठ जाता है कि मैं तो भाई अकेला बैठूंगा, यहाँ पे हीरो हूँ मैं। और जो माउंट सेक्टर के जो जितने भी हैं एल्डर वगैरह वो सब अलग बैठते हैं और साउथर्न एस सेक्टर का जो एल्डर है वो अलग बैठ रहा होता है। वहाँ पे जो सेक्टर लीडर होते हैं उनको एक आवाज़ सुनाई देती है जो उनगम की होती है, कहता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो जो सेक्टर होता है उसके जो दरवाजे होते हैं लोग धक्का मार के वहाँ पे घुस रहे होते हैं और उनगम उनको रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। वो उनसे कह रहा होता है कि प्लीज़ आप लोग यहाँ पे मत घुसिए, इस तरीके से आप नहीं घुस सकते, प्लीज़ वापस जाइए। लेकिन जितने भी जो लोग होते हैं वो दरवाज़ा खोल के उसके अंदर आराम से घुस जाते हैं और वहाँ पे जितने भी एल्डर होते हैं वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं कि अरे ये कौन है, ये कैसे आ गए यहाँ पे।
और बोलते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो उनका होता है चिल्लाता है सेक्टर लीडर, ये लोग बिना पूछे यहाँ पे घुस जा रहे हैं, और कहता है कि ये लोग यहाँ पे माउंट सेक्टर और साउथर्न एस सेक्टर का कॉन्फ्रेंस देखने की मांग कर रहे हैं। और सेक्टर लीडर उनको देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये तो देखने में काफी ज्यादा महंगे आउटफिट पहने हुए लोग लग रहे होते हैं, इन्होंने जो भी कपड़े पहने तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। और वही सोच रहा होता है कि अरे ये तो जियान शहर के 10 टॉप मर्चेंट और सेक्टर के लीडर लग रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे जैसे छोटी जगह पे क्या कर रहे हैं, और ये लोग साउथर्न एस सेक्टर और माउंट सेक्टर का कॉन्फ्रेंस क्यों देखना चाहते हैं। तो वो साइड में जो एल्डर होता है उसकी तरफ मुड़ के देख रहे होते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि पक्का इनकी ही चाल होगी। और उसको वो नाम की बात याद आ रही होती है कि वो लोग पूरे जियान शहर को ये बताना चाहते हैं कि माउंट सेक्टर अब अपनी जो मर्यादा है और अपनी सम्मान को बनाए नहीं रख पाता, और इसके पास उतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ और फैकल्टीज़ नहीं है, और ये अपना रुतबा भी खो चुकी है। तो सेक्टर लीडर मन ही मन सोचते हैं कि कितनी चीप ट्रिक यूज़ कर रहा है। तो वो उनम से कहता है कि तुमको पता नहीं है कि जितने भी आउटसाइडर है उनको बिना किसी परमिशन के अंदर आने नहीं दिया जा सकता। तो उनम कहता है कि पर सेक्टर लीडर ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि जब सबको ये स्कीम पता है तो तुम इन लोगों को अंदर आने कैसे दे रहे हो। तो जो सेक्टर लीडर तो काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, उसको गुस्सा भी कर रहे होते हैं। तो वहां से सेक्टर लीडर को कोई कहता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सेक्टर लीडर जो एल्डर होता है उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं और एल्डर कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है सेक्टर लीडर। तो सेक्टर लीडर कहते हैं क्या क्या कह रहे हैं, मतलब इसको नहीं पता क्या साउथर्न एस सेक्टर वालों ने इन लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाया, तो फिर इन लोगों को यहाँ पे बुलाया किसने है। तो वो उनगम से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे ज़रा समझाओगे। तो जो उनगम होता है वो कहता है कि हाँ मैं इनको रोकने का कोशिश तो किया, पर ऐसा लगता है कि इनको कोई और यहाँ पे लेके आया है। तो वहाँ पे कोई आता है और कहता है कि इन लोगों को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ सेक्टर लीडर। और वहाँ पे हम देखते हैं सेक्टर लीडर भी उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि जो सर हॉन्ग है वो वहाँ पे आके खड़े हुए होते हैं। तो एल्डर हॉन्ग कहते हैं कि बहुत समय हो गया आपसे मिले सेक्टर लीडर, और कहते हैं कि मैंने सोचा कि इतना बड़ा इवेंट हो ही रहा है तो यहाँ पे देखने के लिए कुछ ऑडियंस भी होनी चाहिए। तो जो एल्डर होता है साउथर्न एस सेक्टर होता है कि हाँ काफ़ी अच्छा आइडिया है, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि ये माउंट सेक्टर और साउथर्न एस सेक्टर की लास्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इसको एक फेस्टिवल की तरह लेना चाहिए जियान शहर को। तो जो एल्डर हॉन्ग होते हैं वो उधर चुंगमुंग की तरफ देख रहे होते हैं, और उनको चुंगमुंग की वो बात याद आती है कि चुंगमुंग ने उनको एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें कि लिखा था कि जितने भी यहाँ पे फेमस और इन्फ्लुएंटेड लोग हैं उन लोगों को आप प्लीज़ हमारे यहाँ पे ऑडियंस के रूप में उनको इनवाइट करके लेके आइए, ताकि वो लोग ये सब चीज़ें देख सके। और वो मन में सोचते हैं कि जैसा तुमने कहा था छोटे, मैंने वैसा ही किया है। और वहाँ पे दिखते हैं कि जितने भी जो एल्डर और बाकी वहाँ पे फेमस सेलिब्रिटी होते हैं वो वहाँ पे आके बैठे होते हैं, और चिंगू मन में सोच रहा होता है कि चलो सारी तैयारियाँ हो गई हैं। और जो उनगम होते हैं वो फाइनली स्टेज पे आते हैं। आने के बाद वो एक लंबी गहरी सांस लेते हैं ताकि चिल्ला पाए, वो बिल्कुल अपना फेफड़ा फुला लेते हैं, और उसके बाद वो जोर से चिल्लाते हैं कि तो अब जो ये कॉन्फ्रेंस है उसको शुरू किया जाता है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि जितने भी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं स्टूडेंट जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि चिंगम्यूंग जिंग, जोगुल, शायुंग, ये सब बैठे होते हैं, उन सब की तरफ दिखाया जाता है कि ये सब अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है, और फाइट बड़ी गंभीर होने वाली है लगता है। और उनगम कहते हैं कि तो पहले पार्टिसिपेंट है, और वहाँ पे जो 2 पार्टिसिपेंट होते हैं वो होते हैं कि जो चुनबैक होता है वो आता है और कहते हैं कि सीनियर ब्रदर थोड़ा अच्छे से खेलना संभल के। और उसके बाद वहाँ पे आता है जिन, और जितने भी जो साउथर्न एस सेक्टर के जो लड़के होते हैं वो उसको चेयरअप कर रहे होते हैं कि आपको जीतना पड़ेगा सीनियर ब्रदर, आप हार नहीं सकते, आप अपने आप पे भरोसा रखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। और जो चुनबैक होता है वो अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस लेके आ रहा होता है, और उनके पीछे आवाज़ सुन रहा होता है, और उसके सामने जो जिन खड़ा होता है वो बिल्कुल काम होता है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि बेटा ये मेरा भाई है, इसको मैं पेल दूंगा, वो तो मैंने हो सकता है इसको तो मैं पेल दूंगा। और वहाँ पे जितने एल्डर बैठे होते हैं, जितने फेमस सेलिब्रिटी होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हाँ देखने में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और कहते हैं कि मैंने ये सोचा नहीं था कि जो लोग साउथर्न एस सेक्टर और माउंट हुआ सेक्टर को लीड करने वाले हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वही लोगों की फाइट सबसे पहले होगी। इस फाइट को देखते ही ऐसा लगता है कि इसी मैच से सब कुछ डिसाइड होने वाला है कि आगे हमारे साथ क्या होगा, और ये जो फाइट है उसका रुख कहाँ तक जाएगा। और यहाँ पे या तो साउथर्न एस सेक्टर जीतेगा या तो माउंट हुआ सेक्टर जीतेगा, क्योंकि ये दोनों फाइटर ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इन दोनों की फाइट ही इनका फ्यूचर डिसाइड करेगी। और वो लोग जिनको देखते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो डिसाइपल जिन गिमरियोंग है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है मार्शल आर्ट्स में, और मैंने सुना है कि साउथर्न एस सेक्टर को वो हर बार जिताता है। उसको देख के लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ऐसा लगता है कि वो किसी मूवी का हीरो है जो कि हमेशा ही जीतता हो। उसको देख के लगता नहीं है कि उसको ज़रा सा भी इस मैच में शिकन आने वाला है।
और दूसरी साइड माउंट वा सेक्टर का डिसाइपल है, जो कि देखने में उतना ज्यादा महान तो नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि इन दोनों को देख के कि दोनों लगभग लगभग एक जैसे फाइटर हैं। तो वहाँ पे एक उससे कहता है कि ऐसा नहीं लगता कि किसी ने सफेद पहना है, किसी ने काला पहना है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक पेंटिंग को देख रहा हूँ। तो उसके साइड में जो बैठा होता है कहते कि हाँ तुम कह तो सही रहे हो, और इसीलिए मैं इस फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि आगे होने क्या वाला है। तो उधर एक तीसरा जो बैठा होता है उनसे कहता है कि तुमको नहीं लगता कि माउंट वा सेक्टर का कोई सेकंड क्लास का डिसाइपल जो जिम रियोंग है उसके मुकाबले में कैसे आ सकता है। तो उधर जो जिम रियोंग होता है उधर उससे कहता है कि तो तुम भागे नहीं हाँ। और जो उधर चुंबक होता है कहता है कि मैं कभी भी साउथर्न एस सेक्टर से तो कभी नहीं भागने वाला, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो जिन होता है कहता है तुम्हारी बहुत लंबी जुबान है। और उधर जो सेक्टर लीडर होते हैं उनकी जो फाइट है उसको गंभीरता से देख रहे होते हैं। तो जो चुनबैक होता है वो एक स्टांस लेता है जो कि बिल्कुल एकदम शेर जैसा लग रहा होता है, और चुनबैक वहाँ कहता है कि मैं सेकंड क्लास का डिसाइपल माउंट वा सेक्टर से, और वो कहता है कि मैं जो कि एक दिन माउंट वा सेक्टर का फ्यूचर सेक्टर लीडर बनने वाला हूँ, मैं हूँ चुनबैक। अरे भाई साहब, जो चुनबैक का यहाँ पे स्टांस है और वो खतरनाक एक वार कर देता है जो जिन होता है उसके ऊपर, लेकिन जिन जो होता है उसके वार को आराम से डॉज कर जाता है। तो चुनबैक का जो अटैक होता है वो देख के ऐसा लगता है कि वो एक किसी तरह का इल्यूजन है, जिसको देख के जो जिन होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, लग रहा होता है कि कंफ्यूज है। और जो चुनबैक होता है कहता है कि क्राउचिंग टाइगर अजुर वोंग डांस, और ऐसा कह के वो जो जिन होता है उसके ऊपर एक और अटैक करता है, और जिन कुछ नहीं कहता है, बस डॉच कर रहा होता है। और वहाँ पे कहता है डांसिंग टाइगर क्लॉ रैम्पेज, और ऐसा कह के वहाँ पे बहुत खतरनाक वो एक वार कर देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा एयर का फोर्स बन जाता है इधर उधर। और सारे के सारे जितने भी एल्डर होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, वो सब अपनी कुर्सी पकड़ के बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे शायुंग और जो जोगुल होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, और जोगुल कहता है कि ये तो सीनियर क्राउचिंग टाइगर अजो स्वॉर्ड है। और हमको दिखाया जाता है कि जो चुनबैक है वो एकदम शेर के जैसे शेर किसी की तरफ शिकार करने के लिए, बढ़ने के लिए, शिकार के ऊपर कूदने के लिए जिस तरीके से खड़ा होता है उसी तरीके से खड़ा होता है। और वो कहता है कि ये तो वो टेक्निक है जो कि एक अलग ही अटैक करने के लिए होती है, जो कि छुपकर वार करने के लिए किया जाता है, और इसमें जो बंदा होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके बार बार लगातार अटैक करने की वजह से इसको बहुत जाना जाता है और इसका तभी यूज़ किया जाता है। तो जोगुल मनी मन सोच रहा होता है कि मैंने तो इसको पहले भी देखा है, पर इतना इंटेंस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि जो सीनियर जिन जोंगवेरोंग है वो भी पीछे की तरफ पुश हो जा रहे हैं, और कहता है कि क्या यही नतीजा है आइसोलेट ट्रेनिंग करने का। और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर वहाँ पंजा मार रहा है। तो जो जिन होता है वो पीछे हट रहा होता है, और जो चुनबैक होता है वो उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, और उसके अटैक से इतना खतरनाक वहाँ पे फोर्स बन रहा होता है कि जो एल्डर होते हैं और बाकी जो सेक्टर लीडर होते हैं वो सब भी अपनी कुर्सी पकड़ के बैठे होते हैं। और एल्डर मनी मन सोचते होते हैं कि आखिरकार कब ऐसा हुआ कि जो ये चुनबैक है वो इस तरह के लेवल तक पहुंच गया। तो जो एल्डर होते हैं कुछ नहीं कह रहे होते, देख रहे होते हैं, और जो शायुंग होते हैं वो चुंगमंग को पकड़ खींच रहा होता है, कहता है कि चुंगमंग सीनियर ब्रदर को देखा तुमने। तो जो चुंगमंग होता है वो उसको एक घूसा मार देता है। तो शायुंग उससे कहता है कि उन्होंने तो जो जिन गेमिरोंग है उसको पीछे धकेल दिया। तो चुंगमंग कह रहा है हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुमको। तो जो शायुंग होता है वो चुंगमंग से कहता है कि क्या वो एक्चुअली जीत सकते हैं। तो चुंगमंग कहता है कि ना बिल्कुल भी नहीं, और बोला कोल्ड मुंह बना देता है। और शायुंग उससे पूछता है कि यार ये क्या हो। तो जो चुनबैक होता है वो वहाँ पे तुरंत ही स्पिन करके जो जिन है उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, पर जो जिन होता है वो डॉच कर जाता है, और वहाँ पे चुनबैक उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, और जिन उसको सिर्फ डॉच ही कर रहा होता है। जिन बहुत ज़्यादा काम होता है, ऐसा लगता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जो चुनबैक होता है उसकी फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है कि क्यों मैं इसके ऊपर कोई भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा, आखिरकार क्यों। और जो जिन होता है वहाँ पे खड़ा होता है, और चुनबैक उसके ऊपर दौड़ के अटैक करता है, जंप मारता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक स्लैश मार भी रहा होता है, लेकिन जो जिन होता है वो क्या होता है उसको डॉच कर जाता है। चुनबैक बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये कैसे बच जा रहा है बार बार, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं अपना अटैक इसके ऊपर क्यों लैंड नहीं कर पा रहा, आखिरकार ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है मेरे से, गलती कहाँ हो रही है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होता है चुनबैक और जो जिन होता है उन दोनों के लेवल में। तो चुनबैक अपना तलवार पकड़ता है, और उसके बाद जो जिन है उसके ऊपर फिर से एक अटैक करता है, और जिन दोबारा से उसको डॉच कर जाता है, और चुनबैक उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। वो मतलब इतनी ज़्यादा पावर लगा के उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर जो जिन होता है वो मतलब बिल्कुल ही ऐसे बच रहा होता है जैसे कि कोई बच्चा मारने के लिए आ रहा हो और कोई बड़ा आदमी उससे बच रहा हो। बिल्कुल स्लैश मारता है और वो बिल्कुल डॉच कर जाता है आराम से, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। और यहाँ पे जो चुनबैक होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि कैसे, आखिरकार कैसे ये बच जा रहा है, आखिर कैसे। और वहाँ पे जो जिन होता है वो आराम से उसकी तरफ देख रहा होता है खड़े होके कि आ जा बेटा। और जो चुनबैक होता है वो कहता है कि क्यों आखिरकार क्यों मैं इसको एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं लगा पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो सकता है ऐसा। और सोचता है कि इसको क्या टच करना इतना मुश्किल है,
और सोचता है कि ये लगता है कि एक ऐसा पहाड़ है जिसपे मैं कभी भी नहीं चढ़ सकता, और सोचता है कि मैं शायद इसको कभी क्रॉस कर पाऊंगा भी या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो सेल्फ डाउट पे आ जाता है और वो कहता है कि मेरे इतने सारे एफर्ट लगाने के बाद भी आज अभी तक मैं, और इतना टाइम लगाया मैंने, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की, पर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये सब ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा कह के जो चुनबैक है वो उसके ऊपर खतरनाक एक स्लैशिश का अटैक करने लग जाता है, और जो स्लैशिश के जो पावर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि एयरफोर्स बहुत खतरनाक बन रहा होता है, उधर चारों तरफ से एयरफोर्स जा रहा होता है, और जो जिन होता है उसको आराम से डॉच कर रहा होता है, उसमें से ऐसे चल रहा होता है जैसे कि वो नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा स्लो है और वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और वो स्लैशेस पे स्लैशेस मारे जा रहा होता है, और जो जिन होता है बिल्कुल आराम से कामली उसको डॉच कर रहा होता है। ऐसा लगता है क्या ही है उसके लिए, और वो ऐसे चल रहा होता है जैसे कि आराम से भीड़ में से निकल रहा होगा, भीड़ में लोग चल रहे हैं और उसको आराम से डॉच कर रहा होता है। ऐसे करते 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 वो उसके नज़दीक पहुंच जाता है, और इसको देख के जो चुनबैक होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अपने तलवार को पकड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाता है। चुनबैक अपने ऑरा को अपने तलवार में कन्वर्ट कर लेता है, और उसके बाद जो कि जिन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, तो जिन भी इस बार अपना तलवार पकड़ लेता है कि वो भी इस बार उसके ऊपर अटैक कर जाएगा, और ऐसा करके जो चुनबैक है वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके आगे चले जाता है। और जो जिन होता है उसने भी अपना अटैक कर दिया होता है चुनबैक के ऊपर। तो हमको पता चलता है जो कि चुनबैक का जो अटैक है वो उसके ऊपर काम नहीं किया, और चुनबैक की जगह जिन का अटैक उसके ऊपर लग गया, और जो जिन होता है उसका अटैक से उसकी तलवार भी टूट जाती है और वो नीचे बैठ जाता है, मतलब बहुत ज़ोर से लगती है उसको। वो लोग यहाँ लकड़ी की तलवार से लग रहे होते हैं ताकि ज़्यादा चोट ना आए किसी को। तो जो जिन होता है वो उसके पास आता है और उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और आराम से उसकी तरफ देख रहा होता है। उसको वो समझ में नहीं आ रहा होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और जो चुनबैक होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि कैसे मैं उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं लगा पाया। और जो जिन होता है उसके ऊपर हंस रहा होता है और कहता है कि हाँ, आज के लिए इतना मज़ा काफ़ी है। और जो चुनबैक होता है कहता है कि तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जो जिन होता है वो उसके ऊपर एक अटैक पेल देता है अपना, और उसके पीठ के ऊपर वो अपनी तलवार मार देता है, जिससे कि जो चुनबैक होता है वो तर्ज से चिल्ला रहा होता है और वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है। और उसके बाद सब सोचते हैं कि क्या हो गया, और जो चुनबैक होता है उठता नहीं है। वो कहता है कैसे कैसे, और जो जिन होता है कहता है कि कितना बेवकूफ़ाना है, तुम कितने बेवकूफ़ हो। और उससे कहता है कि तुम चाहे जितने भी मार्शल आर्ट सीख लो माउंट हुआ सेक्टर के, पर तुम मेरा एक बाल तक बांका नहीं कर सकते, और ये तुमको शायद तुम्हारे शरीर से याद रहे। और ऐसा कह के जो जिन होता है उसके ऊपर मारने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, और उससे कहता है कि कितना बेवकूफ़ाना लगता है कि तुमने पहले जो बोला था और अभी देखो तुम्हारी हालत क्या है। ऐसा कह के जिन उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, और जो चुनबैक होता है वो एक बॉल की तरह वहाँ पे फुदकते हुए आगे को चल जाता है और आगे जाके गिरता है। और जो जिन होता है उसकी तरफ आ रहा होता है कि आज तो मैं इसको बताऊंगा। और यहाँ पे चुनबैक सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि हमारे बीच का गैप बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा, और वो अपनी टूटी हुई तलवार को पकड़ रहा होता है, और उसके बाद अपने तलवार को पकड़ता है और वहाँ पे वो पूरी अपने जितनी भी विल होती है उसको लेके वहाँ पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। और जिन उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, और जो चुनबैक होता है वो अपनी तलवार लेके वहाँ पे खड़ा होता है कि चलो अब जितनी ताकत है मैं लगाऊंगा। और जो जिन होता है वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है चुनबैक की तरफ, और वो चुनबैक की तरफ आता है तो चुनबैक उसकी तरफ एक अटैक करता है, लेकिन जिन नीचे से उसको डॉच कर जाता है। और उसके बाद चुनबैक वहाँ पे गोल गोल घूम के एक वर्लपूल के जैसे उसके ऊपर अटैक करता है, मतलब एक कॉन्जिक्यूटिव अटैक करते रहता है लगातार उसके ऊपर। और जो चुनबैक होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक साथ उसके ऊपर कई सारे अटैक्स लैंड हो जाते हैं। और चुनबैक कहता है कि आखिरकार क्यों मैं उस तक पहुंच भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर चुंबक जितनी भी उसके अंदर बची कुची ताकत होती है उससे उसके ऊपर एक और अटैक कर जाता है, जिससे कि जो जिन होता है वो साइड से बड़े आराम से बच जाता है। और हमको पता चलता है कि जो जिन है उसने एक और अटैक कर दिया है चुनबैक के ऊपर, और चुनबैक का वहाँ पे ब्लड निकलने लग जाता है। और यहाँ पे जोगुल और शायुंग सब लोग बहुत हैरान होते हैं, और जो बैक्सैंग होता है वो भी उसको देख के बहुत हैरान होता है कि कैसे कैसे चुनबैक को इतनी ज़्यादा चोट लग सकती है। और जो चुनबैक होता है वहाँ पे नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके अंदर उतनी ताकत नहीं बची होती कि और उठ पाए। फिर भी वो कोशिश करके थोड़ा घुटने तक आता है, और जो जिन होता है उससे कहता है कि तुम पहले ही अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हो, फिर भी तुम उठने की कोशिश कर रहे हो। और उससे कहता है कि जो भी है तुम्हारी लाइफ है, पर तुम जितने भी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, तुम पूरी ज़िंदगी में मेरे कपड़े का एक रेशा तक नहीं काट पाओगे। तो जो चुनबैक होता है कहता है ऐसा क्यों है। तो जो जिन होता है उससे बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे और मेरे सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तुम शायद बहुत स्लो समझते हो, शायद तुमको दिमाग कम है, या तुम्हारे समझ में नहीं आता है, तुम्हारा प्रोसेसर स्लो है, लेकिन माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एस सेक्टर के बीच में जो डिफरेंस है वही सबसे बड़ा कारण है। और इससे कहता है कि ये जो डिफरेंस है ये इतना बड़ा है, और कहता है कि यहाँ पे माउंट हुआ सेक्टर का कोई भी मार्शल आर्ट साउथर्न एस सेक्टर के साथ कंपेयर ही नहीं किया जा सकता 100 सालों में। नहीं, पिछले 1000 सालों में ये सेम ही रहेगा।
और अगर तुम मेरी बराबर तक पहुंचना भी चाहते हो तो तुमको पहले ये सेक्टर छोड़ना पड़ेगा। इस सेक्टर में कोई भी फ्यूचर नहीं है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जिंदगी भर सिर्फ एक जोक बने रह जाओगे और कुछ भी नहीं। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि पर मैं इस जगह को कभी नहीं छोड़ने वाला, तुम इसको याद रखो और ये जगह मेरा सब कुछ है। और ऐसा कह के जो चुनबैक होता है वो वहाँ पे खड़ा हो रहा होता है और उसके बाद वो अपनी पूरी विल लगा के वहाँ पे हाफते हुए, पसीना छूटते हुए, मतलब पिट रखा है इतना, फिर भी वो खड़ा हुआ है। और उसके बाद वो कहता है कि क्योंकि मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं माउंट हॉ सेक्टर का एक डिसाइपल हूँ। तो जिन कहता है कि इसी तरीके की बातें एक मर्द को करनी चाहिए पर, और ऐसा कह के वो चुनबैक पे एक अटैक कर देता है। उसके बाद एक स्लैश मार देता है और चुनबैक वहाँ पे धराशायी हो जाता है और उसको कहता है कि पर मैं तुमको आसानी से जाने नहीं दूंगा। क्या मैंने तुमको पहले नहीं बताया था कि मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और जो चुनबैक होता है वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और वहाँ से जो बैकशैंग होता है और बाकी सारे डिसाइपल्स होते हैं वो कहते हैं सीनियर ब्रदर कह के उसके पास दौड़ के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल से सर्वाइव कर रहा होता है। और देखते हैं कि वो लोग आते हैं, उसकी हालत चेक करते हैं कि उसकी नब्ज सही चल रही है या उसको कहीं ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं लगी है। और वो देख के, उसकी हालत देख के जो बैकशैंग होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इन लोगों ने इसको मार मार के इसकी क्या हालत कर दी। और उसके बाद जो बैकशैंग होता है उसकी तरफ देखता है, कहता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा आगे चले गए हो। और जो जिन होता है कहता है कि क्या कहने का क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो। तो बैकशैंग कहता है कि ये बस एक द्वंद था, इसमें किसी को इतनी बुरी तरीके से हर्ट नहीं किया जाता। तो जो जिन होता है कहता है कि अरे तभी तो मैं रुक गया। तो जो बैकशैंग होता है कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो जो जिन होता है कहता है कि हाँ, अगर तुमको क्या लगता है कि मेरे हाथ में भी एक असली तलवार होती तो ये जिंदा बचता या मैं इसको जिंदा छोड़ता। तुमको नहीं लगता कि मैंने इस पर अभी भी बहुत ज़्यादा रहम खाया है? तुमको नहीं लगता मैंने बहुत होल्ड बैक किया है? और उसे कहता है कि तुमको लगता है कि मैंने इसको इतनी बुरी तरीके से मारा, ये बस इसलिए हुआ कि ये बहुत ज़्यादा वीक था और मैंने तो सोचा था कि मेरे सामने थोड़ी देर टिक पाएगा। अरे मेरे को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, सॉरी मैंने इसको हर्ट कर दिया। तो बैकशैंग कहता है एक दूसरे डिसाइपल से कि सीनियर ब्रदर को अभी ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। तो जो दूसरा डिसाइपल होता है कहता है कि यस ब्रदर। और ऐसा कह के वो जो चुनबैक होता है उसको अपनी पीठ में बैठा के वहाँ से ले जा रहे होते हैं। और उसके बाद जो बैकशैंग होता है उससे कहता है कि तो ये साउथर्न एच सेक्टर की शॉर्ट टेक्निक थी, चलो मुझे भी इसका थोड़ा स्वाद चखाओ। तो जो जिन होता है उससे कहता है अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और वो अपने एक डिसाइपल को बुलाता है, कहता है शोहान आओ इसके साथ द्वंद करो। और जो वहाँ पे शोहान होता है वो अपने बेंच से उठता है और उठने के बाद वो जो फील्ड होता है, बैटल फील्ड, उसकी तरफ जा रहा होता है। और जो शोहान होता है वहाँ जाके बोलता है कि यस सीनियर ब्रदर। और उससे कहता है अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और उसकी जो आंखों में उसकी तरफ नफरत दिख रही होती है कि अब तो ये गया, ये लोग मतलब कुछ खिचड़ी पकाने वाले हैं। और जो बैकशैंग होता है वो भी उसकी तरफ गौर से देख रहा होता है कि अब मेरे को इससे लड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मैच शोहान और बैकशैंग के बीच में होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं क्या होता है आगे। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।